स्वागत है। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां आपको बताते चले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री राणा सोढ़ी ने इस्तीफा दिया है और बीजेपी का दामन थामा है। बताते चले कि बड़ी जानकारी आपको पंजाब से दे रहे हैं, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और इसी के तहत जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब इस्तीफे का दौर भी शुरू हो रहा है और पूर्व कैबिनेट ने बीजेपी का दामन थामा है। उन्होंने कहा है पंजाब को घुटने की। आपको बताते चले कि उन्होंने बीजेपी का दामन थापते हुए कई तरह के बयान दिए हैं। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां मंत्री राणा सोढ़ी ने इस्तीफा दिया है और बीजेपी का दामन थाम लिया। और इसी दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब की घुटन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कांग्रेस ने राज्य की तमाम तरह की बातें कहते हुए उन्होंने बयान दिया। और अब बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पंजाब से, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बताते चले कि 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, पंजाब में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में अब दल बदल का दौर शुरू हो चुका है और कांग्रेस से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और पूर्व कैबिनेट मंत्री राणा सोढ़ी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राणा सोढ़ी बीजेपी का दामन थामते हुए दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। और कांग्रेस छोड़ के उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बताते चले कि 2022 विधानसभा चुनाव पंजाब में नजदीक है। ऐसे में तमाम तरह की गहमा गहमी राजनीतिक गलियारों में बनी हुई है। जिस तरह से सर्दी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में गर्मी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और इसी के तहत अब पंजाब से बड़ी जानकारी आ रही है, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर यह भी बयान दिया है कि अब इससे ज्यादा और घुटन नहीं सह सकूंगा और इस्तीफा देते हुए उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पंजाब की घुटन को स्वीकार नहीं कर सकता और कांग्रेस ने राज्य की सुरक्षा को लेकर उन्होंने बयान दिया है। जहां बताते चले कि इस्तीफे का दौर अब शुरू हो गया है और कांग्रेस से बीजेपी में जाने का दौर शुरू हो गया है, जहां पर राणा सोढ़ी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का हाथ थामा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्वर्णजीत सिंह ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। स्वर्णजीत, अब कांग्रेस से शुरुआत हो चुकी है, जिस तरह से चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब इस्तीफे का दौर शुरू होता दिख रहा है। ऐड दो बार। तो बताते चले, जहां पंजाब में अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब लगातार इस्तीफे का दौर शुरू हो रहा है और पहला इस्तीफा कांग्रेस से दिखाई दे रहा है, जहां राणा सोढ़ी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। ऐसे में कांग्रेस को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। अभी फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अब कांग्रेस के लिए जहां एक तरफ चुनौती है वापस से सरकार पर आने की, सत्ता वापस हासिल करने की, लेकिन अब जिस तरह से दौरों का दौर शुरू हो रहा है और लगातार इस्तीफे का भी दौर अब नजर आ रहा है, जहां पर देखने को मिल रहा है जहां राणा सोढ़ी ने कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। ऐसे में आने वाले समय में अभी और कौन कौन से नेता पार्टी बदलते हैं और किसको झटका लगता है, ये आने वाले समय पे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पंजाब कांग्रेस में कहीं ना कहीं गहमा गहमी देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बच रहा है और जैसा कि देखा जाए 2022 आने को है और बहुत ज्यादा नहीं, 2 से 3 महीने में चुनाव होने की बात कही जा रही है। और विधानसभा चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहा है और लगातार एक तरफ जहां हर दल के नेता जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को साधने में लगे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जो पार्टी में खामियां हैं, वो मंत्री इस तरह से इस्तीफे के साथ साथ वो भी नजर आ रहा है। और एक बार फिर कोशिश करते हैं, जहां स्वर्णजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। स्वर्णजीत, अब कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, अभी चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। स्वर्णजीत,
तो पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां पर आपको बताते चले कि राणा सोढ़ी ने कांग्रेस छोड़ अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहा है, हालांकि ये आम बात है कि चुनाव के समय में एक पार्टी से दूसरे पार्टी पर जाना, एक पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरे पार्टी में जाना बहुत आम हो जाता है। ऐसे में अब पंजाब कांग्रेस में कहीं ना कहीं गहमा गहमी के बाद देखने को मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ते, जहां अंबाला में अलग अलग शहरों से आए रेलवे के 108 पॉइंट्समैन कर्मचारियों ने प्रमोशन प्रक्रिया से बाहर करने पर रेलवे विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। बताते चले कि अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे अंबाला रेल मंडल के प्रबंधक का एक ज्ञापन भी सौंपा गया है और साथ ही साथ कर्मचारियों ने रेलवे विभाग को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनका प्रमोशन नहीं किया गया तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और हमने जी डिपार्टमेंटली प्रमोटिव कोटे के तहत हमने एक फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें 1900 ग्रेड और 3 साल की सर्विस मांगी गई थी, जिसमें हमने लगभग 375 के आसपास बंदों ने फॉर्म भरा था और एग्जाम दिया था। 108 बंदे टोटल एग्जाम में पास किए थे जी। उस दौरान हम सब एलिजिबल थे। 2 बार उससे पहले एलिजिबल नॉट एलिजिबल की लिस्ट निकली प्रशासन की तरफ से, उसमें भी हम क्वालिफाई निकल गए। लेकिन फिर एग्जाम हुआ, एग्जाम में हम टोटल 108 बंदे पास हुए जी। उसके बाद हम भर्ती प्रक्रिया में लगातार चल रहे थे, तो अब कुछ दिन पहले प्रशासन ने प्रत्येक बंदे को अलग अलग लेटर इशू जारी किया है कि आपको इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जा रहा है। तो अब हमारा क्या कसूर है जी? हमने 2 साल से लगातार तैयारी करी है, हमने इस भर्ती पे इतना फोकस रखा है जी, हम परेशान भी हुए हैं। और प्रशासन ने हमारे को जैसे काल का ट्रेनिंग वो कोचिंग के लिए भेजा था, तो वहाँ पे हमारे को टी भी इशू करवाया गया है। तो रेल प्रशासन ने इतना नुकसान करा, जैसे 200-250 बंदों को टी दिया वहाँ का, उनकी जगह और दूसरे बंदों ने ड्यूटियाँ की हैं स्टेशनों पे, उनको भी टी क्लेम किया। तो इतने 70-80 लाख रुपया नुकसान करके रेल ने तो हमारे को सिर्फ 25 बंदे सेलेक्ट करे, इसमें से भर्ती में पोस्ट इसमें 95 बंदों की थी। तो हमारा क्या कसूर है? जब हमने पेपर क्वालिफाई कर दिया, हमारे में कोई कमी नहीं है, और फिर भी हमारे को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा रहा बाहर की। और अब खबर सिरसा से है, जहां कोर्ट में वकील और महिला पुलिसकर्मी के बीच कहासुनी को लेकर वकील दूसरे दिन भी हड़ताल पर है। और बताते चले कि वकीलों का आरोप है कि महिला पुलिसकर्मी ने उनके साथी वकील का कॉलर पकड़ लिया, जिसको लेकर वकील सोमवार को भी हड़ताल पर थे और आज भी हड़ताल पर रहेंगे। साथ ही वकीलों का कहना है कि जब तक महिला पुलिसकर्मी पर मामला दर्ज नहीं होता है, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। एक प्रोटेक्शन पिटीशन लगी हुई थी, उसमें हमारे साथी हैं ठाकुर जांगड़ा जी, वो वकील थे, तो ये सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ये भी उसमें वकील थे। तो उनका आपस में कंप्रोमाइज हो गया था और वो जो पिटीशन थी, वो जो लेडी है वो उसने अपनी वापस ले ली। विड्रा करने के बाद पता नहीं वो जो ये सब इंस्पेक्टर है गुरमीत कौर शायद उसका नाम, तो उसको पता नहीं उसमें क्या इंटरेस्ट था उस मामले में। वो कहती इसमें 164 की स्टेटमेंट करवाऊंगी मैं इस लड़की। तो वकील साहब ने कहा कि जब लड़की सहमत है, लड़की को अपनी जो पिटीशन है वो विड्रा कर रही है, तो आप इसमें कौन पार्टी हो? इस बात को लेकर उनकी कहा सुनी होते ही ये सेक्रेटरी साहब वहाँ मौजूद थे, इन्होंने बताया मेरे को कि उसने कॉलर पकड़ लिया वकील साहब। ये बहुत संगीन मामला है कि एक सेशन जज की कोर्ट में पुलिस वालों का ये व्यवहार हो, तो इससे कोई बुरी बात नहीं हो सकती। जबकि उस लेडीज का, उस महिला पुलिस अधिकारी का वहां पे कोई काम ही नहीं था उस कोर्ट में, वो वहां जाना ही नहीं उसको चाहिए था। ये मामला हमने एसपी साहब के भी संज्ञान में लाए हैं और सेशन जज साहब के संज्ञान में भी लाए हैं। अभी हाई कोर्ट के जो जस्टिस आए हुए हैं उनके भी संज्ञान में अभी लाना है। 11:30 बजे का हमें टाइम दिया हुआ है। और इसी के साथ खबर लाइव एट 3 में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।